क्या हमारा विजन ठीक है कि नहीं, इसको जानने से पहले हम एक थ्योरी को समझते हैं जो बताती है कि इंसान का विजन किन मरहल से गुजरते हुए आगे की तरफ जाता है। इस थ्योरी का नाम मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की है, जिसके मुताबिक हर इंसान अपना मकसद ग्रेजुअली तय करता है। इनिशियली हर इंसान का मकसद यही होता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हों, जैसे कि खाने के लिए खुराक, पीने के लिए पानी और नींद का पूरा होना। इस लेवल पर इंसान और जानवर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। दोनों के जिंदा रहने के लिए जो मिनिमम जरूरियात हैं वो पूरी होनी चाहिए। एक दफा जब फिजियोलॉजिकल जरूरियात पूरी हो जाती हैं, फिर इंसान अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करता है, जैसे किसी शेल्टर की तलाश करना या फिर घर का हसूल। इस मकसद में भी इंसान और जानवर कदरे मुश्तरक हैं। बस ये फर्क हो सकता है कि इंसान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स बना लिए हों। इन दोनों मकसद के बाद इंसान को अपनी फैमिली, अपने बच्चे और रिलेशनशिप डेवलपमेंट का ख्याल आता है और फिर वो इन मकसद को अचीव करने में लग जाता है। जो इंसान ये अचीव कर लेते हैं, फिर वो अपनी रिस्पेक्ट यानी माशरे में अपना कोई मुकाम अचीव करने के बारे में सोचते हैं, उसको बढ़ाने के लिए हाथ पांव मारते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हमारे पास एक छोटा घर हो और फिर हम उससे बड़ा घर खरीदने की कोशिश करें, या फिर हम बहुत पावर गेन करना चाहते हो सियासत के थ्रू, अपने इल्म के जरिए या किसी और तरीके से। आम तौर पर हमारी सबकी दौड़ इस लेवल तक रह जाती है और हम इससे आगे नहीं जाते। लेकिन मैस्लो के मुताबिक इंसान इस लेवल को अचीव करने के बाद भी खुश नहीं होता, और जब वो खुश नहीं होता तो फिर उसको ऐसा लगता है जैसे मेरी किसी लेवल में कमी रह गई है। इस वजह से वो अपने लेवल को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, जैसे वो अपने खाने को डिफरेंट रंग देता है, उसमें वेरिएशन लाता है। चाहे रोटी दो ही खानी हो, लेकिन अपनी टेबल पर, अपने दस्तरख्वान पर बहुत सारे पकवान सजाता है कि शायद इससे उसको खुशी मिल जाए। नहीं तो अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता रहता है, 1 गार्ड, 2 गार्ड, 10 गार्ड और पता नहीं क्या क्या। कुछ लोग रिलेशनशिप में अपनी खुशी ढूंढते हैं, 1 शादी, 2 शादी और बहुत सारे बच्चे। लेकिन मैस्लो के मुताबिक ये सब किसी इंसान को हकीकी खुशी नहीं दे सकते। उसको ऐसे ही लगता है जैसे उसकी जिंदगी में कोई कमी है और कुछ मिस है। अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बाज़ाहिर सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं होते, और सम टाइम ये उदासी, ये तकलीफ इस हद तक बढ़ जाती है कि वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। तो फिर हकीकी खुशी कब आती है, यानी वो क्या विजन हो जिसकी वजह से हकीकी खुशी हासिल होगी। मैस्लो के मुताबिक ये स्टेट सेल्फ ट्रांसेंडेंस की है, यानी वो मुकाम जब इंसान अपने आप से ऊपर उठ जाता है और वो काम करता है जो दूसरों के लिए हो और उसकी अपनी जात के लिए ना हो। उसको इसमें खुशी मिलती है, वो इसमें अपना हकीकी मकसद को पाता है। अब दूसरों के लिए कोई भी काम हो सकता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यानी कोई इंसान तालीम में महारत रखता है तो वो टीचिंग को अपनाकर दूसरों की खिदमत कर सकता है। और ये थ्योरी ये भी कहती है कि सेल्फ ट्रांसेंडेंस के अलावा एक और चीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उस काम के जरिए से लोगों की खिदमत करें जिसमें आपकी महारत हो। अपनी महारत वाली चीज को एक एक्सीलेंस लेवल पर लेकर जाने को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। अब एक बात जो अहम है, जो हम अक्सर नोट नहीं करते, वो ये कि हम जो कहते हैं उसको अंदर से नहीं मानते। मिसाल के तौर पर मैं एक टीचर हूँ, अगर कोई मेरे से पूछे कि आप टीचिंग क्यों करते हैं, तो मैं आमतौर पर यही जवाब दूंगा कि मैं अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, यानी मेरा खिदमत का जज्बा है। लेकिन क्या ये वाकई ही हकीकत है या फिर गवर्नमेंट की जॉब है और एक आसान काम? आसान है अगर आपको पढ़ाना नहीं बल्कि गुजारा करना है। अब ये है कि मेरा हकीकी वाई क्या है, हकीकी विजन क्या है और मैं किस तरह इसको अंदर से मानता हूँ। अगर मैं वाकई बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, उनको किसी काबिल बनाना चाहता हूँ, तो फिर तो टीचिंग से मुश्किल कोई काम है ही नहीं, क्योंकि इसमें ना सिर्फ आपने खुद डिलीवर करना है बल्कि आपने किसी को इस मकाम पर पहुँचाना है जिसका आपने विजन किया है। और वो एक बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि अगर आपका ये वाई है तो फिर आपको हर मौके पर उसकी रहनुमाई करनी पड़ेगी। आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका स्टूडेंट में क्या कमियां रह गई हैं और उसको बताना पड़ेगा कि उनको कैसे दूर किया जा सकता है। आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि आप अपना विजन बनाएं, और ऐसा विजन बनाएं जो सिर्फ आपकी जात के लिए ना हो, आपकी जात से ऊपर हो और दूसरों के लिए हो, और उस एरिया में हो जिसमें आपकी महारत है या फिर आपका शौक।